कहते हैं न समय बदलता है, पर सच्ची बुद्धि और नियत कभी नहीं बदलती। यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है। यह कहानी है आत्मविश्वास, विनम्रता और चाणक्य नीति की उस शक्ति की जिसने एक मामूली आदमी को राजमंत्री से भी बड़ा बना दिया। भाग एक गांव और वह किसान। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था अरण्यपुर। गांव छोटा था, पर वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव के थे। उसी गांव में रहता था एक किसान चंद्र। चंद्र के पास न ज्यादा जमीन थी, न धन। उसका जीवन बस एक हल, 2 बैल और मिट्टी से जुड़ा था। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो किसी राजा में भी नहीं थी, सोचने की शक्ति। हर सुबह वो खेत जोतता और शाम को अपने बेटे अर्जुन को पढ़ाता। पुराने पन्नों में लिपटे ग्रंथ, फटी हुई पोथियां और तेल के दीपक की रोशनी में वह बेटे को अक्षर सिखाता। कई बार भूखा रह जाता, पर शिक्षा में कभी समझौता नहीं करता। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, अरे चंद्र, ये सब क्या कर रहा है? तेरा बेटा खेत जोतेगा, राजा नहीं बनेगा। विद्या से क्या होगा? पेट तो हल चलाने से ही भरेगा। चंद्र मुस्कुराया और बोला, चाणक्य कहते हैं, एक दीपक सैकड़ों दीप जलाता है और एक ज्ञानी सैकड़ों अंधकार मिटाता है। अगर मेरा बेटा पढ़ेगा तो एक दिन वो इस गांव का अंधकार मिटाएगा। गांव वाले हंसकर चले गए। कुछ वर्षों बाद राज्य के मंत्री उस गांव से गुजरे। वो बड़े रथ में बैठे, चारों ओर सैनिक, पीछे नौकर। गांव के लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। चंद्र उसी वक्त खेत में हल चला रहा था। उसके बेटे अर्जुन ने किताब पकड़ी हुई थी और खेत के किनारे बैठा पढ़ रहा था। मंत्री ने यह दृश्य देखा और हंस पड़े। अरे किसान, तेरा बेटा खेत में हाथ लगाने के बजाय पढ़ रहा है। क्या तू उसे कोई महागुरु बनाना चाहता है? चंद्र ने शांति से उत्तर दिया, मंत्री जी, चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने बच्चों को केवल धन देता है, वो उन्हें गुलामी का मार्ग देता है, पर जो ज्ञान देता है, वो उन्हें स्वतंत्रता का वरदान देता है। मंत्री हंसे और बोले, तेरे जैसे गरीब लोग हमेशा सपने देखते हैं, लेकिन सपनों से राज नहीं चलता। चंद्र ने सिर्फ इतना कहा, सपने वही देखते हैं जो जागते हैं। भाग 3, परीक्षा की घोषणा। वर्षों बाद मगध के राजा ने एक घोषणा की। राज्य में एक नया राज्य सलाहकार चुना जाएगा। जो भी विद्या और नीति में पारंगत होगा, उसे मंत्री बनाया जाएगा। सभी विद्वान, राजकुमार और उच्च कुलों के युवक उसमें भाग लेने लगे। लेकिन अरण्यपुर के छोटे किसान का बेटा अर्जुन भी पहुंचा। वो नंगे पांव था, हाथ में फटी किताब थी, पर आंखों में आत्मविश्वास जल रहा था। राजधानी पहुंचते ही लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। ये किसान का बेटा है, ये क्या राज्य चलाएगा? अर्जुन ने बस एक ही उत्तर दिया, चाणक्य कहते हैं, हंस की पहचान उसके पंखों से नहीं, उसकी दृष्टि से होती है। मैं अपनी दृष्टि से खुद को साबित करूंगा। परीक्षा का दिन। राजसभा में एक बड़ा दरबार सजा था। राजा स्वयं सिंहासन पर बैठे थे। सैकड़ों उम्मीदवार उपस्थित थे। किसी ने सुंदर वस्त्र पहने थे, किसी ने सोने की कलम लाई थी। अर्जुन सबसे कोने में बैठा था, चुपचाप। परीक्षा शुरू हुई। पहला प्रश्न था, अगर राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? मंत्री के बेटे ने लिखा, कानून सख्त कर दो, अपराधियों को दंड दो। कई विद्वानों ने लिखा, राजा को और शक्ति देनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने लिखा, चाणक्य कहते हैं, जब राजा का चरित्र डगमगाता है तो प्रजा का आचरण भी दूषित हो जाता है।
राजा को पहले अपनी नीयत शुद्ध करनी चाहिए। राज्य तभी सुधरेगा जब उसका शासक ईमानदार होगा। राजा अर्जुन के उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बालक तुम कौन हो और कहां से आए हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे हल चलाने के साथ साथ विद्या का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा था, बेटा अगर मिट्टी में ज्ञान मिला दो तो फसल सोने की उगेगी। राजा मुस्कुराए। उन्होंने सभी उत्तरों की समीक्षा की और अंत में कहा, राज्य का नया सलाहकार होगा अर्जुन किसान का पुत्र। पूरा दरबार सन्न रह गया। वही मंत्री जिसने कभी चंद्र का मजाक उड़ाया था अब शर्म से सिर झुका रहा था। गुरु का आशीर्वाद। अर्जुन अपने गांव लौटा। पिता खेत में हल चला रहे थे। वही पुरानी मिट्टी, वही धूप। अर्जुन घोड़े से उतरा और पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, आपकी बातें सच हुई। मैं राज सलाहकार बन गया हूं। चंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैंने तुझे चाणक्य का एक ही पाठ सिखाया था, विनम्र रहना और कर्म करते रहना। याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जमीन से रिश्ता मत तोड़ना। बदला नहीं, बदला। राजधानी पहुंचकर अर्जुन ने काम संभाला। उसने सबसे पहले किसानों के लिए नए कानून बनाए। कर्ज में दबे किसानों को राहत दी। शिक्षा को गांवों तक पहुंचाया। वो जानता था कि असली ताकत मिट्टी में है, महल में नहीं। एक दिन वही पुराना मंत्री उसके सामने आया। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, बेटा मैंने तेरे पिता का मजाक उड़ाया था, माफ कर दे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी चाणक्य कहते हैं ज्ञानी वही है जो शत्रु में भी गुरु देख सके। आपने मुझे अहंकार से बचाया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं। राजा ने जब ये सुना तो अर्जुन को राजगुरु की उपाधि दी और आदेश दिया कि हर गांव में शिक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि हर किसान का बेटा विद्या से चमके। भाग 8 चाणक्य नीति का सार। वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हुआ तो उसके विद्यार्थी पूछने लगे, गुरुदेव आपकी सफलता का रहस्य क्या था? अर्जुन ने कहा, सफलता का रहस्य चाणक्य नीति में छिपा है। जो मनुष्य अपनी परिस्थिति को दोष नहीं देता बल्कि उसे अवसर बनाता है, वो ही सच्चा विजेता होता है। वो आगे बोले, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, हल चलाना और कलम चलाना दोनों एक ही कर्म हैं। एक मिट्टी को सींचता है, दूसरा मन को। अगर दोनों ईमानदारी से करो तो जीवन सोना बन जाता है। समापन। यह कहानी सिर्फ एक किसान और मंत्री की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जिसे समाज ने कभी छोटा समझा, पर जिसने अपने कर्म और विचारों से दुनिया को बड़ा सबक दिया। चाणक्य नीति आज भी उतनी ही सटीक है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास और सद्गुण हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अगर तुम आज संघर्ष में हो, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि शायद तुम ही वो अर्जुन हो जो एक दिन अपने ज्ञान और कर्म से दुनिया को विनम्रता का असली अर्थ सिखाएगा। अंत में एक पंक्ति याद रखो, वो गरीब नहीं होता जिसके पास धन नहीं, वो गरीब होता है जो सीखना छोड़ दे।